Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Can you hear my voice? यहाँ फिर कल की तरह फिर जो है वो परेशानी हो रही है. Yes, students, can you hear my voice? Assalamualaikum students. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? जी कहाँ गए हैं लुबाइना, राबिया, फारिया? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी बच्चों? गुड मॉर्निंग टू ऑल. हेलो. Can you hear my voice, students? अच्छा, thanks God that you are hearing me. Good. अच्छा ये वाली ठीक है, ये मैं समझी थी वो खराब वाली है शायद, इसका स्विच नहीं है. ये वाली वाली थी पुरानी. थैंक यू. नहीं लगा? हाँ लग गया, ठीक हो गया. थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग यू टू. जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना जो है वो स्टार्ट करना था लेक्चर. ठीक है, अभी मिस आयशा आज आपकी क्लास नहीं ले रही. आई थिंक उन्हें कोई अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है आई थिंक. जिसकी वजह से वो आज क्लास नहीं ले रही. तो आज इंग्लिश की क्लास है. ठीक है, इस वजह से आप लोगों को मैंने कहा है कि वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग. ठीक है और जाहिर सी बात है ऐसा ही है ना फिर आप लोगों के साथ. ठीक है जी. अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बताना चाहूंगी जो है हमारा थर्सडे का लेक्चर वो जरूर होगा. ठीक है, थर्सडे का लेक्चर जो है वो कल है हमारा. ठीक है, तो मैं आज ही चाह रही थी वैसे कि हम लोग करना शुरू कर दें प्रिपरेशन, लेकिन प्रिपरेशन चूंकि नहीं हो सकती उसकी. ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग के प्रिपरेशन तो नहीं हो सकेगी उसकी.
तो उसमें फिर ऐसा है कि हम लोग कल मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ नाउन करवाऊंगी, ठीक है। हम लोग उसको रिपीट भी कर लेंगे काइंड्स ऑफ नाउन को, और उसमें क्या होगा कि मैं आप लोगों को टेस्ट का भी रिगार्डिंग सारी जो है वो दे दूंगी अपडेट्स। लेकिन मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने तो कुछ भी गलत किया, ठीक है जी। उसमें अपडेट्स भी मैं आपको सारी टेस्ट की दे दूंगी। तो उसमें आपको मैं बता भी दूंगी कि टेस्ट किस नेचर का होगा, किस तरह से आएगा टेस्ट आप लोगों को, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो सारा कुछ साथ साथ होता चला जाएगा, ओके। तो अभी आज जो है यस्टरडे हम लोगों ने जो है वो किया था ऐसे को एजुकेशन, ठीक है। तो को एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो अभी मैंने आप लोगों को है कोटेशंस दी, आई थिंक सेंड की कि उसकी बनाए आप लोग। तो इसकी जो है आप लोगों को ड्रग एडिक्शन जो है आज हम कंप्लीट करेंगे, ड्रग एडिक्शन, ठीक है। लेकिन ड्रग एडिक्शन कंप्लीट तो हम लोग इंशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्सेंट्रेट जो करना है आज और कल की जो प्रिपरेशन करनी है आपने वो टेस्ट के लिए करनी है काइंड्स ऑफ नाउन की, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन का भी मुझे पता नहीं चला फाइनल के कब होते हैं और किस तरह से होते हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। लेकिन कल के लिए मैं फिर आपको बता दूं कि आपने भी प्रिपरेशन करके बैठना है काइंड्स ऑफ नाउन। मैं क्वेश्चंस भी करूंगी कल आप लोगों से, ये नहीं कि मैं पढ़ाती चली जाऊंगी और जी बस मैं ही बोलती चल जाऊंगी और आप लोग चुप करके बैठे होंगे। अभी तो आधे बच्चे मेरे ख्याल से आंखें खोलते होंगे, आधे बिस्तर में ही होंगे, सोए हुए होंगे। इस तरह से थोड़ी ना क्लास लेते हैं बच्चों। सुबह सुबह फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके फ्रेश होके अच्छे तरीके से बैठे। आप लोगों की पिक्चर्स भी साथ आती ना, फिर सब बच्चों ने फ्रेश होके अच्छे तरीके से बैठना था, ऐसा ही है। चलें कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी ये है कि सुबह नमाज पढ़ा करें उठ के, ये नहीं कि सोए हुए हैं तो सोए ही हुए हैं आप लोग। नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, सबके लिए खैर बरकत की जिंदगी के लिए दुआ किया करें, और ये जो मुश्किल वक्त है ये भी अल्लाह ताला हम लोगों से जल्दी खत्म कर दे। बहुत ज्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप बच्चे तो घर पे होते हैं लेकिन जो बाहर जाते हैं उनके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है बच्चों। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि बच्चों की दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग जो है वो नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, ठीक है जी। और दुआ किया करें, सबसे बड़ी चीज है दुआ की दुआ जरूर किया करें, ठीक है। और हमें भी दुआओं में याद रखा करें, आप लोग अपने लिए भी दुआ किया करें, हमारे लिए भी किया करें दुआ। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये कि साथ साथ मैंने आपको कहा है कि आप पढ़ा करें, तो साथ साथ पढ़ना जो है वो जारी सी बात है, पढ़ना तो होता है साथ साथ, ठीक है जी। ड्रग एडिक्शन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रग एडिक्शन है। मैंने आपको जितने भी एसेस करवाए हैं मेक श्योर कि उसकी कोटेशन आपके पास बनी हुई हो, ठीक है। कोटेशंस बनी हुई हो, आप लोगों ने वो याद किए हो। ऐसे बच्चों अपना एक स्केड्यूल बना लें जिसके मुताबिक आप लोगों ने जो है बच्चों याद करना होता है सारा कुछ, ठीक है। तो कोशिश ये किया करें कि आप लोग याद करें और अच्छे तरीके से याद करें उसको, ठीक है। तो जो है याद करके आप लोग रिटन प्रैक्टिस भी करें उसकी, ठीक है, जो आप लोगों के काम आएगी। मैं अपने फायदे के लिए थोड़ी कहती हूँ कि आप लोग रिटन प्रैक्टिस करें, आप लोगों के फायदे के लिए कहती हूँ कि आप लोग रिटन प्रैक्टिस किया करें उसके लिए। ठीक हो गया जी। ड्रग एडिक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं, पहले देखते हैं, मैंने आपको इंटरनेट एडिक्शन भी करवा दिया है, ठीक है। ड्रग एडिक्शन हो गया हमारा, आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ड्रग एडिक्शन हो गया, इंटरनेट एडिक्शन हो गया। इसके बाद जो है एक मोबाइल एडिक्शन रह गया वैसे आप लोगों का, जो कि वी आर ऑल एडिक्टेड ऑफ मोबाइल फोन्स, ठीक है। अच्छा जी। और जो है हम लोगों ने, मुझे लिस्ट भेजी थी आपके सीआर ने, वो सी और जी आर घर बैठे ही सीआर जीआर बने हुए हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं आपको एक दफा फिर बता दूं, बल्कि वो लिस्ट जो है ना सेंड कर देनी चाहिए, उसमें भी जो है ग्रुप में भी, ठीक है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। कल्चरल वैल्यू ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल कंप्लीट कर लिया है। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 3 एसेस हो गए। 4th वन है इंटरनेट एडिक्शन। 5th वन है सोशल इवल्स। 6th है विलेज वर्सेस सिटी लाइफ, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट है। लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न एज है। वुमेन प्लेस इन सोसाइटी है, ठीक है जी। ये 10 हमारे कंप्लीट हो गया। 11th वन हमारा को एजुकेशन हो गया, और 12th जो है हमारा ड्रग एडिक्शन हो गया, ठीक है जी।
ये हमारे 12 बैचेस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कल हम जो है उधर से हम लोगों ने काइंड्स ऑफ नाउन कर ली है, सॉरी काइंड्स ऑफ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद इंशाल्लाह कल हमारा काइंड्स ऑफ नाउन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसमें जो है हम लोगों की जो है ये सारे एसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे भी हम लोग जो है वो ग्रामर का की तरफ आएंगे, ठीक है। ग्रामर के साथ साथ हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज भी मैं आप लोगों को करने का तरीका बता दूंगी। गूगल क्लासरूम पे जो है हम लोग ले लेंगे उसका, गूगल क्लासरूम पे भी कर लेंगे काम इसका, और साथ में ये जो है मेन वाइल हम लोगों का ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट होती चली जाएंगी, ठीक है जी। जी लुबाइना बतूल लगता है उड़ गई है, मुसलसल लिखती जा रही है प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। लुबाइना बतूल पता चल गया हमें आप प्रेजेंट हैं जी। मोबाइल पर प्रैक्टिस किया करें पहले बच्चे, आप लोग जो है रिटन प्रैक्टिस तो कर लें, हाथों से लिखने की तो प्रैक्टिस कर लें, हैंड प्रैक्टिस तो कर लें आप लोग पहले। हाथ से लिखने की जिस तरह लिखते थे आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आगे आप लोग चलेंगे ना बच्चों, उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग मोबाइल पे भले कर लें, फिर चाहे आप कीपैड्स पे कर लें, इसे जो है ये कीबोर्ड्स पे कर लें आप लोग, पहले उस पे तो करें, उस पे अच्छा लिखना आता होगा, सारा कुछ आता होगा, तो फिर आगे भी चलेंगे ना आप लोग, है जी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। ड्रग एडिक्शन इज ऑन द इंक्रीज इन पाकिस्तान। कहते हैं ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान में। देयर आर मेनी कॉज फॉर ड्रग एडिक्शन। कहते हैं बहुत वजूहात हैं ड्रग एडिक्शन की। द फर्स्ट रीजन इज दैट द यंग पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहला क्या उन्होंने कहा है कि ड्रग एडिक्शन में जो है बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान में। ड्रग एडिक्शन पाकिस्तान में बढ़ने की बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 2 उन्होंने पहली रीजन जो है वो बताई है कि जो नौजवान नस्ल है, हमारी नौजवान लोग हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इस वजह से जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में क्या कहेंगे फ्रस्ट्रेटेड को? फ्रस्ट्रेटेड तो वैसे इंग्लिश में ही कहने, लेकिन सिनोनिम इसका क्या बनेगा फ्रस्ट्रेटेड का? फ्रस्ट्रेटेड का सिनोनिम होगा फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस, ठीक है। फीलिंग और expressing distress, ठीक है। डिस्टर्ब हो जाते हैं ना मेंटली और फिजिकली, तो इस वजह से वो क्या कहते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। अब सरवाइव किस तरह से नहीं कर सकते मॉडर्न वर्ल्ड में? परेशानी होती है अभी बहुत ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। मॉडर्न वर्ल्ड में एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जो है परेशानी होना शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा। वो किस तरह से परेशानी होना शुरू हो जाती है हम लोगों को, ठीक है, किस तरह से हम लोग जो है वो इन सब चीजों की तरफ आना शुरू हो जाते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज जो होती है ना वो ये होती है कि मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से बहुत से बच्चे जो होते हैं, मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी यही है ना कि जी हम लोग फैशन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट फैशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा कुछ करना शुरू कर दें, ठीक है। अब परेशानी की बात क्या होती है, बहुत से लोगों के पास जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन सब चीजों को, ठीक हो गया। तो जब वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे तो आप मुझे बताएं कि वो फिर डिप्रेस्ड ही होते चले जाएंगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो जब वो डिप्रेस्ड होते चले जाएंगे, उनके दोस्त कहेंगे ओ जा तूने तो यही, जब तुझे देखेंगे तुमने कपड़े पहने हुए होते हैं, ठीक है। लड़कियों को भी लो तुम्हारे पास एक ही सूट है क्या, हर फंक्शन में तुम यही पहन के आई होती है, मॉडर्न बना करो। ले जी, अब मॉडर्निटी क्या है हमारे नजदीक? मॉडर्निटी यही है कि अकॉर्डिंग टू फैशन लड़के भी और लड़कियां भी हेयर कट करवाएं, अपना जो है उस तरह के कपड़े पहनना शुरू कर दें। अब जो नहीं कहते वो कहते लो भाई तुम तो पेंडू ही रहना, तुम्हें चेंज नहीं आ सकता। हालांकि ऐसा
ऐसा नहीं है। हमें जो है अगर हम ये अपना मेंटल लेवल बना लें, अपनी थिंकिंग जो है ये बना ले कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वैल्यूज हमने जो है, देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कल भी मैंने आपको यही बताया था, हम लोग को एजुकेशन पढ़े थे कि अगर आप लिमिट्स में रहते हैं ना, आप हमेशा इज्जत में रहेंगे। ठीक है, हमेशा इज्जत ही होगी आप लोगों की। अगर आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, वहीं पे इज्जत भी खत्म, माँ बाप की नजर में भी खत्म, घर वालों की भी, फ्रेंड्स की भी, हर एक की इज्जत जो नजर में इज्जत खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से जब मॉडर्निटी की तरफ हम लोग जाते हैं, यंग पीपल जो है मॉडर्निटी की तरफ जाते हैं, तो बच्चों वहां पर भी क्या होता है कि हम लोग घर वालों को कहेंगे हमें नहीं पता, हमें इस तरह के कपड़े लेके दें, हमारे तो फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आ गया है, या पांचों से ऊंची जो है वो ट्राउजर्स का फैशन आ गया बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर गलत फैशन आ गया है हम गलत चीजों को अपनाना शुरू कर दें। ठीक है, अब बॉयज का आजकल जो हेयर कट का फैशन आया हुआ है, जो वन साइड कटिंग हो जाती है, वो सारे जो है एक तरफ से बाल उतरे हुए होते हैं, एक तरफ से जो है वो बने हुए होते हैं बाल, वो ये चीजें आप देखेंगे किस कदर मुश्किल हो गई हैं कि ये हमारे मजहब में, इस्लाम ने हमें इस चीज की इजाजत नहीं दी वन साइड कटिंग की। बॉयज की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, बॉयज ने भी शॉर्ट शर्ट्स पहनना शुरू कर दिए, ट्राउजर पहनना शुरू करते हैं, ये टाइट जीन्स पहनी है, ये जी आधी शर्ट बाहर है आधी अंदर है, तो ऐसे इंसान डिसेंट भी नहीं लगता। ठीक है, फैशन भी वही करनी चाहिए जिसमें इंसान डिसेंट लगता हो, खूबसूरत लगता हो, अच्छा लगता हो। क्लियर टू एवरीवन? समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर ही वो कहते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड इंसान कब होगा? ऑफ कोर्स हम तब भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे जब हमें सारे कहेंगे जी तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो, तुमने तो इस तरह के कपड़े नहीं पहने हुए, तुमने इस तरह के पहने थे, ये नहीं करना था, ये करना था। ये सारी चीजें जो है वो फ्रस्ट्रेटेड कर देती हैं हम लोगों को। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा सेकेंड पॉइंट, मैं उसी को एलेबोरेट करना चाह रही थी। द फर्स्ट रीजन इज दैट द यंग पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड एंड टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है जी, थर्ड वन है द अनएजुकेटेड पीपल यूज ड्रग्स टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। कहते हैं अनएजुकेटेड पीपल जो होती हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या करते हैं, अपनी ड्रग्स को यूज करना शुरू कर देते हैं अपनी पेन को खत्म करने के लिए, अपनी सफरिंग्स को खत्म करने के लिए। ठीक है, अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए वो क्या करते हैं, ये करना शुरू करते हैं। हीरोइन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्रग फॉर्म ऑफ ड्रग। कहते हैं हीरोइन जो है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है ड्रग की बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हालात हो जाते हैं इसके। अच्छा जी, फोर्थ वन को अगर हम देखें, अब यहाँ पर अनएजुकेटेड पीपल का कहा है, लेकिन मेरे नजदीक मैं कहती हूँ कि अनएजुकेटेड पीपल भी और साथ में एजुकेटेड लोग भी जो है वो दोनों ही जो है वो अपनी पेन को, सफरिंग को रिलीव करने के लिए ड्रग यूज कर देते हैं। खास तौर पर मैं कहूंगी कि जो हमारे मॉडर्न फैमिलीज हैं, जो हमारी रिच फैमिलीज हैं, लड़के और लड़कियां अपने आप को एक क्या कहते हैं, पैसा होता है जिनके पास, तो वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं, वो ड्रग्स को यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ अनएजुकेटेड लिखा हुआ है, लेकिन अमीर क्या, मेरे ख्याल से तो अब गरीब भी जो है, ठीक है, वो भी इसी तरह से करते हैं। पैसे खाने के लिए घर में देने हैं या नहीं देने, लेकिन उनको अपना नशा पूरा चाहिए होता है। ठीक है, क्या है, एडिक्टेड होके होते हैं ना वो, तो आपने देखा ही होगा, मारपीट करते हैं घरों में, ये सारा कुछ। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला आपको भी इस लत से बचा के रखे। बच्चों, कभी भी ये इस चीज की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, गर्ल्स ने भी और बॉयज ने भी। बॉयज तो खास तौर पर ये जो एज होती है आप लोगों की खराब होने वाली होती है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, ये चीजें अच्छी चीजें नहीं होती। ठीक है, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स के पास बैठे हो, फिर क्या हुआ, पीले पीले ये सिगरेट थोड़ा सा तो पी के देख, कुछ नहीं होता, तुझे मजा आएगा, ये वो। तो इस तरह से जो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे को लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, द अनएजुकेटेड पीपल यूज ड्रग टू लीव पेन एंड सफरिंग। हीरोइन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग। मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड? सोफिस्टिकेटेड का मतलब तो वैसे नफीस होता है भाई, उर्दू में नफीस साहब का नाम आ गया। इंग्लिश में सोफिस्टिकेटेड किसे कहेंगे बच्चों? Sophisticated, having, relieving or involving a great deal of worldly experience and knowledge of fashion and culture। ठीक है, वैसे sophisticated means, अच्छा मैं लिख देती हूँ आप लोगों को। सुबह सुबह सो के उठी हैं, पता नहीं कुछ समझ भी आ रही है कि अभी दिमाग सो रहे हैं, सो रहे हैं कि उठ गए हैं बच्चों? हम्म,
ऐसे तो नहीं करते आप लोग के जी, वो म्यूट कर दे टीचर का माइक भी, जो आजकल वायरल हो रही है वीडियोस इस तरह की के जी बच्चे सो जाते हैं, वो अपना प्रेजेंट जो है वो आता रहता है उनका, और जो है सो जाते हैं। म्यूट करके माइक है, हमारी अटेंडेंस होती रहेगी। आप लोग भी इस तरह तो नहीं करते फर्स्ट ईयर? जी। जाग रहे हैं। ऐसा नहीं होता मैम, ये क्या कह रहे हैं बच्चे, जाग ही रहे हैं मैम। हाँ, शालामार है, शालामार में क्या होना है, शालामार है, शालामार के बच्चे तो ज्यादा तेज है। हाँ, जूम वाले बच्चे वाकई ऐसा करते हैं। ये आप में भी ऑप्शन होंगी, मेरे पास तो ये ऑप्शन नहीं आ रही वैसे माइक ऑन करने की। अच्छा, आप अगर आपको कहा जाए कि आप माइक ऑन करें और बताएं मुझे सवाल का जवाब, तो आप लोग इस तरह से, आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग बता सकते हैं कि आप माइक ऑन करें बेटा, आप जवाब दें, आप जवाब दें? क्या आप लोगों के पास ये ऑप्शंस नहीं है? बताना मुझे जरा, फिर मैं जरा बच्चों को पूछूंगी। अच्छा जी। Drug addiction, sophisticated, having, revealing or involving a great deal of worldly experience and knowledge of fashion and culture। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हीरोइन इज अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग। नंबर 5 है, द स्मगलर्स ऑफ हीरोइन आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल क्या होता है बच्चों? इन्फ्लुएंशियल होता है बाअसर होना। अच्छा, ऑप्शन है, ओहो, तो फिर क्या इस ऑप्शन को यूज ना किया जाए? लो जी, अलीजा शौकत कह रही है कि नहीं मैडम हमारे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो महक कह रही है कि मैम हमारे पास ऑप्शन है। रोनिका कह रही है हमारे पास माइक की ऑप्शन नहीं है। ये क्या, आधे बच्चे कह रहे हैं हमारे पास मैम नहीं है, म्यूट का ऑप्शन है। ये बे क्या बात हो रही है? आधे बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास माइक के ऑप्शन है, आधे कह रहे हैं नहीं है। ये तो कोई बात नहीं भाई। इन्फ्लुएंशियल का मतलब देखते हैं, जी, इन्फ्लुएंशियल बाअसर होना, ठीक है। इसका मतलब होता है हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग। हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस। अभी लाहौर के बहुत से इलाके जो हैं उनको सील कर दिया गया है, बिल्कुल भी कोई भी नहीं यहाँ जा रहा वहां पर। बहुत मुश्किल हो गया बच्चों, बस दुआ करें अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहुत डर लगता है मुझे तो भाई, बहुत ही डर लगता है। अपने कुछ हो जाने से डर नहीं लगता, बस ये डर लगता है कि हम लोग बाहर निकल जाए तो जब वापस जाएं तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से रखे। घर वालों को खुदा ना खासा जो घर पे रह रहे हैं, बाहर हम लोग ही निकलते हैं, जाहिर है परेशानी ना हो जाए उससे ना, इस वजह से। अच्छा जी, क्या कहते हैं मैम? बस रिक्वेस्ट टू स्पीक का ऑप्शन है और रिकनेक्ट का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, दीना कह रही है। अच्छा जी, एक ऑप्शन है तो सही, रिक्वेस्ट टू स्पीक। हाँ, तो रिक्वेस्ट टू स्पीक है ना। चलें इसको भी करके देखेंगे, रिक्वेस्ट टू स्पीक क्या होता है रिक्वेस्ट टू स्पीक में। लेकिन अभी नहीं, अभी लेक्चर ही खराब ना हो जाए हमारा। ठीक है, अदीना ने भी बता दिया रिक्वेस्ट टू स्पीक है, मतलब आप लोग बोले नहीं है ना कभी भी, इस वजह से मैं कह रही हूँ चलिए हम रिक्वेस्ट टू स्पीक को आज थोड़ा सा करके देखेंगे, लेकिन एट दी एंड। अच्छा जी, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन वगैरह भी हो गया हमारे कॉलेज वाले एरिया में? पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं मैम हमारे कॉलेज वाला एरिया भी लॉकडाउन हो गया। जो ये आप लोग के जो क्वेश्चन है ना, आप लोग पता नहीं चलता कि बता रहे होते हैं कि पूछ रहे होते हैं नहीं। हाँ, हमारे कॉलेज वाला एरिया जो है वो लॉकडाउन, या कॉलेज के इर्द गिर्द के बहुत से इलाके हैं जो लॉकडाउन हो गए हैं। मुगलपुरा है, हरबंसपुरा है, मतलब जहाँ पर ये था ना, आप लोग शायद गए हुए हो, ये नेमत खाना वाली साइड ब्रिज बना हुआ जहां पर, वो वाले इलाके जो है वहां पर काफी, जहां पर केसेस ज्यादा है ना। शालामार का तो अल्हम्दुलिल्लाह नाम नहीं आया, केसेस नहीं है यहाँ पर।
और जो है इसके अलावा ये दारोगा वाला उधर का इलाका भी सील हो गया है। भगवानपुरा, सिंहपुरा वगैरह, मुगलपुरा ये इलाके अभी सील नहीं हुए हैं। तो ज्यादा जो है ये डिफेंस में गुलबर्ग के और इलामा इकबाल जितने भी हमारे मॉडर्न एरियाज है ना, ज्यादा वो जो है वो सील हुए हैं। तो बस लॉकडाउन वहां पर ज्यादा हुआ है। वहां पर बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखो बेटा। आप लोग भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत परेशानी वाली ये चीज है। अच्छा जी, आप कहाँ से बात कहाँ ले जाते हैं। अच्छा जी, द यूज ऑफ द ड्रग्स हार्म्स आवर बॉडी एंड माइंड। कहते हैं ये जो ड्रग का इस्तेमाल है ये हमारे बॉडी को और माइंड को जो है तबाह करके रख देता है, नुकसान पहुंचाता है। अच्छा जी, ड्रग एडिक्शन इज ऑन द इंक्रीज इन पाकिस्तान। कहते हैं ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान में। यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज फॉल एंड ईज विक्टिम्स टू इट। अब देख लें, यंग बॉयज एंड गर्ल्स की ही बात हो रही है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की, जो कि इसका शिकार हो जाते हैं। विक्टिम, शिकार हो जाना। अच्छा, अभी जो अब फिर वो कोरोना वायरस की बात आ गई है। जो आजकल कोरोना वायरस हो रहा है ना, तो हम इंग्लिश में इसको किस तरह से कहेंगे कि हमारे चले फला अंकल को जो है वो कोरोना वायरस हो गया। मैं एक मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को जस्ट फॉर एग्जांपल। तो हम किस तरह से कहेंगे कि हमारे अंकल जो है वो कोरोना वायरस हो गया, उनको कोरोना लग गया या कोरोना हो गया। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं वैसे इसके बारे में। ठीक है, तो क्या कहेंगे मुझे आप जरा इसकी इंग्लिश बता के भेजें कि क्या इसको कहेंगे। ठीक है, ये कोरोना वायरस हो गया भाई। द रीजन आर क्वाइट ऑब्वियस। कहते हैं इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। द फर्स्ट रीजन इज दैट द यंग पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड। कहते हैं नौजवान नस्ल जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही है एंड टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड में वो टेंस हो रही है। दे फेल टू सोल्व देयर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स। वो बिल्कुल फेल हो गए हैं अपनी जज्बाती और अपनी जहनी मुश्किलात को हल करने में, इस वजह से। ठीक है, प्रॉब्लम्स themselves, अपने आप वो हल नहीं कर पाते इन सब चीजों को, तो वो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, दे आर हाईली एजुकेटेड। कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, बट दे डोंट गेट अ जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे फेल टू सॉल्व देयर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई दे became the addicted of heroin and other things. And second reason and second major reason is that they are highly educated but they don't get a job according to their ability. उनकी काबिलियत के मुताबिक उनको जॉब नहीं मिलती, इस वजह से वो क्या करते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ टेंशन एंड एंजाइटी। कहते हैं ये जो दुनिया भरी पड़ी है टेंशन से, एंजाइटी से, दे फील लोनली एंड सैड। तो वो बहुत लोनली हो जाते हैं और सैड हो जाते हैं। भाई लोनली और सैड होने का मकसद क्या होता है, दुनिया सबके लिए बनी है, जैसे हमारा दिल करेगा हम जो है करेंगे, क्या मसला है। देयर इज टू ड्रग्स इन ऑर्डर टू मिटिगेट देयर सोरोज एंड सफरिंग्स। दिस रिसोर्ट टू ड्रग्स, वो क्या कहते हैं, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं इन ऑर्डर टू मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है बच्चों कम करना। ठीक है, मिटिगेट का मतलब होता है मेक समथिंग बैड लेस सिवियर, सीरियस और पेनफुल। मैं मीनिंग लिख देती हूँ इसका। मिटिगेट का मतलब है जी कम होना। मिटिगेट मीन्स यस, मेक समथिंग बैड, मेक समथिंग। ये बात है वैसे कि जब आप लोग रिटन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों ये कीबोर्ड पे, तो या तो ये कंप्यूटर जो है आप लोगों के स्पेलिंग्स, अगर डिक्शनरी आपने ऑन की हुई होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स वो आपको साथ साथ रेड लाइन देता जाएगा। आप लोग के तो स्पेलिंग वहां से ठीक हो जाएंगे, तो आप लोगों को फायदा क्या होगा इस तरह से। ओह माय गॉड, नाउ आई एम गेटिंग दिस पॉइंट। हर तरह से ऑनलाइन में जो है ना फायदा ही है बच्चों का। अच्छा जी, मिटिगेट मीन्स मेक समथिंग बैड
लेस सिवियर, सीरियस और पेनफुल। कहते हैं कि कम कर देता है किसी चीज को, जो बुरी बुरी चीजें हैं ना, मिटिगेट उसके लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मिटिगेट दियर सोरोज एंड सफरिंग्स, हमारे सोरोज और सफरिंग को जो है वो कम कर देता है। द सेकेंड रीजन इज दैट द uneducated people use drugs to relieve themselves of pain and suffering। कहता है सेकंड रीजन है इसकी, अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं यूज ड्रग्स, वो ड्रग को यूज करते हैं to relieve themselves of the pain and suffering, सफरिंग्स को, सोरस को, पेन को कम करने के लिए इसको यूज करते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि क्या किया जा सकता है कि क्या वाकई अगर ड्रग एडिक्टेड हो जाता है कोई, तो उससे क्या हमारी सोरोस, पेन और सफरिंग्स कम हो जाती हैं? हाउ कैन इट पॉसिबल? अगर कोई एडिक्टेड, अब हम ड्रग एडिक्शन की भी अगर बात करें या मोबाइल एडिक्शन, वी आर ऑल यूजिंग एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन इज ऑल्सो एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिक्शन, ठीक है। किसी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल जो होता है वो एडिक्शन होता है ना। तो अभी तो हम ड्रग एडिक्शन की बात करेंगे, हद से ज्यादा इस्तेमाल जो होगा या बुरी चीज होगी। अच्छा, मोबाइल भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं हद से ज्यादा, इंटरनेट भी हम यूज कर रहे होते हैं हद से ज्यादा, यूट्यूब कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, सोशल मीडिया हद से ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या हम लोग सोच सकते हैं कि ये हमारी सोरोज, सफरिंग्स को कम करने के लिए होता है? आप लोग सामने होते तो बड़ी अच्छी, इस पे हम लोग जो है को एजुकेशन में बड़ी अच्छी बात करते हैं, ड्रग एडिक्शन पे भी बड़ी अच्छा लगता है मुझे स्टूडेंट्स के व्यूज को जानना, और डिफरेंट व्यूज आते हैं ना तो बड़ा मजा आता है उसमें, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज्यादा आपके व्यूज लेना कि सबके अपने अपने व्यूज क्या होते हैं इसके बारे में। अच्छा, ड्रग एडिक्शन से सोरोज और सफरिंग को किस तरह से कम किया जा सकता है, मतलब हाउ वी ओवरकम? मुझे नहीं लगता कि इफ आई एम गोइंग टू बी सो सैड एंड सफरिंग विद पेन के कुछ हो रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या अगर सोचती हूँ, बस सोचती हूँ, अल्लाह ताला माफ ही रखे हम लोगों को, कि ड्रग लेने से किस तरह से उसकी सोरोज और सफरिंग कम हो जाएंगी, मुझे ये समझ नहीं आता। वैसे लोग, मैंने काफी रास्ते में जाते हुए देखा हुआ है लोगों को कि वो उनको नहीं पता होता कि हम किस दुनिया में हैं, ठीक है। इवन हॉस्पिटल्स के बाहर भी, शालामार हॉस्पिटल में तो खैर उन्होंने काफी सख्ती कर दी हुई है, लेकिन बहुत अपने चाइल्डहुड में और थोड़ा बड़ा होकर देखा मैंने, तो हॉस्पिटल्स के बाहर जो है अभी भी बहुत सी ऐसी जगह जहां पर लोगों का कम आना जाना होता है, तो वहां पर इस तरह के लोग जो है फुटपाथ पर लेटे हुए होते हैं, इवन उनके पास इंजेक्शन होते हैं, वो खुद को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता कि इर्द गिर्द उनकी दुनिया, उनको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब इस तरह के लोगों की मैंने हालतें देखी हुई हैं, कंडीशन इस तरह की। लेकिन सोरोज और सफरिंग उनकी क्या इस तरह से कम हो जाएंगी, लेकिन जब वो उस कंडीशन में से बाहर आते होंगे तो क्या फिर वही दोबारा से उनको वो सोरो सफरिंग्स फील नहीं होती होंगी? जस्ट आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। आप लोग सामने होते तो जाहिर सी बात है आप लोग भी अपने व्यूज देते। तो ये चीज है कि अगर हम लोगों को कोई मुसीबत आन पड़ती है, कोई मुश्किल आन पड़ती है, तो हम लोग यही करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं हम लोग फौरी तौर पर, ठीक है, कि भाई अल्लाह ताला तो ही इसको दूर करने वाला है और इसको दूर करते, ठीक है। मैम जी, सोरो कम नहीं होती, बस इंसान भूल जाता है उनको जब ड्रग यूज करता है, ठीक है। यही तो मैं मरियम शजर बात कर रही हूँ कि ठीक है उसको वो भूल जाता है ना, लेकिन ये देखें कि जब भूल जाता है तो जब वो दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता होगा तो क्या फिर भी तो उसकी सोरोज और सफरिंग वही रहती होंगी ना। मुझसे आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि वो सोरोज और सफरिंग को भूल जाते हैं फॉर मीन माई फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, नॉट फॉर द परमानेंट। यहाँ तो ये परमानेंट अगर सोल्यूशन हो तो फिर तो मेरे ख्याल से इंसान करता हुआ अच्छा भी लगता है, ठीक है। क्या 2 आवर्स, 4 आवर्स, 24 आवर्स, बस इतनी होता होगा ना। लेकिन ये है कि शायद वो फिर दोबारा से उसमें चले जाते होंगे, पता नहीं, अल्लाह ही माफ करे, हम क्या गंदी गंदी सी बातें करने लगे हैं। मतलब खैर चलें, खैर छोड़ें इस चीज को, हमें क्या, अल्लाह ताला हमें दूर रखे इस चीजों से। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ड्रग एडिक्शन इज नॉट अ न्यू थिंग। कहते हैं ड्रग एडिक्शन एक नई चीज नहीं है, इट हैज बीन इन प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज, सदियों से चली आ रही है। लो, यहाँ तो सदियां गुजर गई इसको। पीपल यूज ओपियम, ओपियम अफीम होती है, चेयर्स होती है, भांग होती है इन द पास्ट पास्ट में, ठीक है। दीज नॉट
narcotics gave them temporary pleasure and transported them, वही बात आ गई, ठीक है, कि टेम्परेरी प्लेयर देते हैं, ट्रांसपोर्टेड देम, ट्रांसपोर्ट का पता है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट देम, उनको ले जाते हैं इन द वर्ल्ड, उस दुनिया में, वेयर देयर वाज नो सोरो, जहां पर कोई गम नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी कोई गम और दुख ना होता, हर जगह पर गम और दुख तो होते ही होते हैं। ठीक है, दीज नॉर्कोटिक्स बच्चों किसको बोलेंगे, एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, इफेक्टिव मूड और बिहेवियर, स्पेशली एन इनलीगल वन। हाँ जी, देन अगेन से याद आता है उसको, और देन अगेन वो ड्रग्स को तलाश करता है, इसलिए तो वो बार बार ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, होशोवासी खो देते हैं सोरोस में। मैम फिर वो और कर लेते हैं ना, तो इनके लिए तो खत्म ही नहीं होती प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही रहती है ना बच्चों। देखें भाई, मेरा सर दर्द कुछ होना शुरू हो गया सर को, क्योंकि क्या अजीब सा जो है वो बेचारे करते होंगे, अल्लाह ही उनको भी हिदायत देते मेरे ख्याल से। लेकिन जिक्र सिर्फ सुकून जो है सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, इसके अलावा मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। आप हाँ, शेयरिंग में से भी काफी इंसान की सोरोस, पेन, सफरिंग्स कम हो जाती हैं शेयर करने से किसी से। लेकिन नेक्स्ट वन, आपका अगर कोई वाकई आप समझते हैं कि हमें इसे शेयर करनी चाहिए तो हमारी सोरो सफरिंग कम होंगे, देन आप लोग शेयर करें, अदरवाइज तमाशा ही बनता है। ठीक है, कहते हैं कि दुनिया हंसने वालों के साथ हंसती है, रोने वालों के साथ कोई नहीं रोता, ऐसा ही है। ठीक है, ये थोड़े थोड़े अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों से शेयर करती जाती हूँ कि हर किसी के सामने जो है अपने दुख नहीं सुनाने बैठ जाना चाहिए। अल्लाह ताला मेरे ख्याल से हमारा जाए नमाज, अल्लाह ताला से जो हमारा एक रिश्ता है वो बेहतरीन रिश्ता है, वही उसे ही रो के सुनाना चाहिए, जो भी रो के सुनाना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है हम लोगों को। ठीक है जी, मैं आपको किसका नॉर्कोटिक्स का बता रही थी। बच्चों साथ साथ मीनिंग लिखते जाया करें। Narcotics means an addictive drug, an addictive an addictive drug, ठीक है जी, एक ड्रग है अफेक्टिंग मूड और बिहेवियर, especially an illegal one। ठीक है जी, इलीगल होती है बिहेवियर्स को, और जो इन चीजों को जो है वो इफेक्ट करती है, ये अफीम और यही सारी चीजें होती हैं। ठीक है, रोनिका कह रही मैम इमेजिनरी वर्ल्ड में वो जो है वो ये इसका ही सोचते हैं खुशियों का सोचते हैं। अच्छा जी, कहाँ पर पहुंचे हैं हम लोग जी, ट्रांसपोर्टेड देम, और उनको एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है, वेयर देयर वाज नो सोरो, जहाँ पर कोई दुख नहीं होता, कोई सफरिंग ऐसे का नहीं होता। ठीक है, नाउ मैन हैज लेफ्ट दीज ओल्ड नॉर्कोटिक्स एंड हैज बिकम एडिक्टेड टू हीरोइन। अब ये पुराने जमानों की बातें हैं भाई, जब नॉर्कोटिक्स हुआ करते थे। ठीक है, अब इसे ज्यादा एडवांसमेंट हो गई हुई है, हीरोइन आ गई हुई है। हीरोइन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ ड्रग, कहते हैं हीरोइन जो है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है ड्रग की। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओपियम, ओपियम से बनती है, अफीम से बनती है। द मेजर सेंटर ऑफ इलीगल ओपियम प्रोडक्शन एरिया और टर्की, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देखिए जी, सबसे बड़े बड़े जब मुल्क हैं जहाँ पर इलीगल ये प्रोडक्शन हो रही है, टर्की में होती है। ले जी, टर्की में होती है, अफगानिस्तान में होती है और पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में आपने देखी, इसके मैंने इंटरनेट पे ही देखे थे निकाल के इसका। ठीक है, जहां पर बन रही होती है ये पठान इलाकों में, पेशावर वाली साइड पर, रिंग साइड पर जो है ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो
जी, महक ने लिखा है कि कुरान पाक में इरशाद पाक के इरशाद बारी ताला है कि मैंने इंसान को दुखों में रहकर पैदा किया है। अल्लाह ताला लेकर भी आजमाते हैं और अल्लाह ताला देकर भी आजमाते हैं बच्चों। तो इंसान को जब अल्लाह ताला करीब करना चाहते हैं ना, तो उसको कोई ना कोई मुश्किल में डाल देते हैं कि ये इंसान मेरे करीब हो जाए। ठीक है, तो हम लोग भी तो इंसान ऐसे ही है ना कि देखें, जो चीज हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, ये एडिक्शन ही है ना, हर चीज का नशा है बच्चों। किसी को दौलत का नशा है, किसी को प्यार का है, किसी को जो है अमीरी का है, किसी को हर एक नशा है। ये सारी चीजें एडिक्शन जो है बेसिकली नशा होता है ना। किसी को कुर्सी का नशा होता है, किसी को अपने डेजिग्नेशन का नशा होता है। ठीक है, तो हम लोग इन चीजों में लग जाते हैं, अपनी वर्ल्डली परसुएज, वर्ल्डली विशेष को जो है उसको फुलफिल करने के लिए उसमें लग जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को डिग्री का, कुछ लोगों को डिग्री का भी नशा होता है, तालीम का भी नशा होता है कुछ लोगों को कि हम पढ़ते चले जाएंगे, हमें डिग्री मिलती चली जाए, हमारे पास ये हो जाएगा। वो क्या है कि हम वर्ल्डली चीजों में लग जाते हैं। ठीक है, अब एक बहुत मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो कि मैं भी हर रोज हर टाइम जो है ये सोचती हूँ। क्या चीजें सोची जाती हैं, ये भी एडिक्शन में ही मेरे ख्याल से आ जाती हैं। हम लोग एडिक्टेड तो नहीं है खैर, लेकिन अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने जॉब पर आना होता है, मुझे रात से फिक्र हो रही होती है मैंने सुबह कौन सा ड्रेस पहन कर जाना है। ठीक है, मैंने जो है साथ क्या लेकर जाना है, जाहिर है 8 to 4 o'clock तक वहां पर रहना है, वहां पर मेरे लेक्चर कौन कौन से होंगे। इवन यहाँ तक के रात को जब मेरी आंख खुलती है तो भी मैं कहती हूँ अच्छा मेरे सुबह ये लेक्चर होंगे, ये मैंने प्रिपेयर कर लिया, ये जाके प्रिपेयर करना है, ये करना है। अभी तो खैर ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, लेकिन उससे पहले जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे होते थे तब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल होता था। ठीक है, उसमें ये होता था कि क्लासेस जाहिर है फाइनल ईयर को कुछ और पढ़ाना है, थर्ड ईयर को कुछ और पढ़ाना है, फर्स्ट ईयर को कुछ और पढ़ाना है, सेकंड ईयर को कुछ और पढ़ाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप लोग भी देख लें, आप लोग भी जब यहाँ पर होते होंगे तो आप लोगों को भी फिक्र होती होगी ना कि अगले दिन यूनिफॉर्म प्रेस हुआ होना चाहिए, हमारा यूनिफॉर्म धुला हुआ होना चाहिए, खाना खाया कि नहीं खाना, ये बुक ना घर रह जाए, ये नोट्स कॉपी नहीं करवाए, इसका टेस्ट है, इसका ये देखिए, ये हमारी सारी वर्ल्डली चीजें हैं। ठीक है, मैं अपने नजदीक ये सोचती हूँ कि अगर हम लोगों को इतनी ही फिक्र जो है, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू, कि हम लोगों को अगर इतनी फिक्र ही जो है उसकी हो जाए कि अल्लाह ताला की, हमने अभी असर की नमाज हो गई, 5 मिनट ऊपर हो गया हमने नमाज नहीं पढ़ी उठ के, कुरान पाक आज हमने खोल के नहीं देखा। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन उस फिक्र के साथ नहीं पढ़ते जिस फिक्र के साथ हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये परेशानी की बात है। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला फिर उस बंदे को आजमाइश में डाल देते हैं। ठीक है, कि अब बताओ कि अभी तो तुम मुझे याद कर ही रहे हो, फिर जब हम आजमाइश में आ जाते हैं ना, फिर हम रोते हैं अल्लाह ताला के सामने, माफिया मांगते हैं अल्लाह ताला के सामने कि हमसे गलती हो गई है। ठीक है, अब बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं हमारे नजदीक जो कि सिर्फ हमें ही पता होती है कि हमें इस गलती की ये वाली सजा मिल रही है। ठीक है, उसका किसी और को इल्म नहीं होता। ठीक है, यहाँ हमें इल्म होता है यहाँ अल्लाह ताला को, तो फिर हम उसकी रो रो के माफिया मांगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि इस राज को राज ही रखा आपने, और जो है आपने बाकी सबके सामने नहीं इसको डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है ना कि अल्लाह ताला हमारे आजमाते हैं अपने नेक बंदों को। ठीक है, अली हमजा, एडिक्शन कोई भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, सारी ही बुरी होती है। एडिक्शन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, और सोने का जो है ना ये एडिक्शन, इसकी तो मैं पटाई लगाती हूँ ना तुम लोग की, तुम लोग जो हर वक्त सोते रहते घरों में बैठ बैठ के हैं। अच्छा जी, हम पढ़े थे द मेजर सेंटर्स ऑफ इलीगल ओपियम प्रोडक्शन आर टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। हेरोइन प्रोड्यूस्ड इन दीज एरियाज इज मार्केटेड टू यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। यूरोपियन कंट्रीज में भेजी जाती है भाई, फिर बाद में मार्केट देते हैं, हम अमेरिका को देते हैं, यूरोप को देते हैं। इट इज अ वेरी कॉस्टली ड्रग, कहते हैं बहुत ज्यादा महंगी है। दैट इज वाई इट इज स्मगल्ड टू रिच कंट्रीज, इस वजह से हम अमीर मुल्कों में भेजते हैं। इट इज अ मोस्ट एडिक्टिव ऑफ ड्रग्स, इज सबसे ज्यादा आदि बना देने वाली ड्रग है। अ मैन में बिकम एडिक्टेड, एक आदमी जो है वो इसका एडिक्टेड हो जाता है टू इट विद इन अ वीक, एक हफ्ता भी नहीं लगता और लो जी बस उसको लग जाता है, नशा लग जाता है। इट्स इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडी, माइंड एंड सोल irresistible.
ठीक है। कहते हैं कि जो है हमारी इन्फ्लुएंस करता है हमारी बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, यहाँ तक कि हमारे रूम में भी सरायत कर जाता है। ठीक है, और फिर हम उससे बाहर निकल नहीं पाते। और इफ वंस दिस इविल एडिक्शन ग्रिप अस, अगर हम एक दफा इसकी गिरफ्त में आ जाए इस बुरी लत की, इट में नॉट लिव अस फॉर इयर्स, तो फिर सालों तक जो है इससे हम जान छुड़ा नहीं पाते। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, हमारे यहाँ पर जो है बहुत से सेंटर्स भी बने हुए हैं ना ड्रग एडिक्टेड लोगों की जो है मेंटल हेल्थ के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जो है इससे छोड़ने के लिए, ड्रग एडिक्टेड लोगों को जो है इस एडिक्शन से बाहर लाने के लिए भी बहुत सारे क्लिनिक्स बने हुए हैं। ठीक है। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर इट्स प्रेवलेंस इन पाकिस्तान। कहते हैं पाकिस्तान में भी इसकी बहुत सारी रीजन है। इसकी प्रेवलेंस किसे कहते हैं बच्चों? प्रेवलेंस कहते हैं फैलाव को, इसका फैल जाना। ठीक है जी, इसको कहते हैं प्रेवलेंस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट्स प्रेवलेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी इसके फैलाव की बहुत ज्यादा जो है वो प्रेवलेंस कहते हैं। स्प्रेड करने को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर भी आप लोगों को इसका मीनिंग। Prevalence, the fact or condition of being prevalent, फैलाव है। ठीक है, द फैक्ट और कंडीशन, द फैक्ट और the fact or condition of being prevalent or ठीक है जी। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो है इसकी फैलाव की बहुत रीजंस हैं। फर्स्ट, द स्मगलर्स ऑफ हीरोइन आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। कहते हैं कि जो स्मगलर्स हैं हीरोइन के स्मगल करने के लिए, वो इन्फ्लुएंशियल हैं, बहुत बासर हैं। दे आर नॉट कॉट एंड पनिश सेवरली। कहते हैं इनको पकड़ा नहीं जाता और इनको पनिश नहीं किया जाता। सेकेंडली, द रिसेंट अफगान रशियन वॉर हैज इनकरेज्ड, नो, हाँ, secondly, the recent Afghan-Russian war has encouraged this. Thirdly, the young people want to get rid of their depression and anxiety. हाँ जी, जी बिल्कुल, रिहेबिलिटेशन सेंटर ही होते हैं इलाज के लिए उनके। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक बता रही हैं बच्चे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर जरूरी नहीं है ड्रग एडिक्शन के लिए हों, डिफरेंट एडिक्शंस, मतलब मेंटली जो है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी जो है हमारे पास होते हैं ये। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यहाँ पर पेज एकदम से जो है वो डिसअपीयर हो गया था। ठीक है जी। अच्छा जी,
क्या बच्चों आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टक हो गया सब कुछ यहाँ पर। ओके, आवाज आ रही है, गुड, ठीक है जी। मी कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, एकदम से स्टक हो गया था तो पता नहीं चला। अच्छा जी, बिल्कुल ही रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मेंटली हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग आते हैं ऐसे की तरफ। सेकेंडली, द रीसेंट अफगान रशियन वॉर हैज इनकरेक्ट दिस। ठीक है, वो कहते हैं कि समथिंग टू होपफुल होना, किसी को इंकरेज करना उस चीज को। ठीक है। थर्डली, यंग पीपल वांट टू गेट रीड ऑफ देयर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यंग पीपल जो है अपना मायूसी से छुटकारा पाने के लिए करते हैं, दे रिसोर्ट द यूज ऑफ ड्रग व्हिच मिटिगेट देयर सफरिंग एंड टेम्परेरीली। आर्जी तौर पर जो है वो इससे निजात पा लेते हैं। द यूज ऑफ ड्रग हार्म्स आवर बॉडी एंड माइंड। कहते हैं यूज ऑफ ड्रग जो है वो हार्म करता है, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए, जिस्मानी इखलाकी सलाहियतों को वो खराब कर देता है। इट इफेक्ट्स आर लंग्स, हमारे फेफड़ों को भी खराब करता है। हार्ट एंड किडनी, ये तो कोरोना ही हो गया भाई वो भी तो लंग्स को, हार्ट और किडनीज को, सबको इफेक्ट कर रहा है। और आजकल जो उसके सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि यू आर नॉट एबल टू स्मेल एनीथिंग एंड टेस्टलेस, देयर इज नो एनी टेस्ट if someone is having corona. It causes tuberculosis, कहते हैं tuberculosis भी हो जाता है उसको, कैंसर भी हो जाता है, अल्लाह सब बीमारियां जो है ना ड्रग्स लेने से हो जाती हैं। ठीक है, इन शॉर्ट इट लीव्स आर डिप्रेशन फॉर अ शॉर्ट टाइम। कहते हैं डिप्रेशन हमारे शॉर्ट टाइम के लिए तो इस पर लीव करता है, गिव अस टेम्परेरी प्लेजर, हमें आर्जी तौर पर खुशी दे देता है। ठीक है, बट एज सुन एज इंटॉक्सिकेशन के इज ओवर, और जैसे ही हम इंटॉक्सिकेशन से बाहर आते हैं, वही बात आ गई है इंटॉक्सिकेशन वाली जो मैंने आप लोगों को बताई थी, इस नशे से जैसे ही बाहर आते हैं, इज ओवर, इट टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी एंड स्ट्रेन, और फिर दोबारा से हमें दुनिया की वर्ल्ड ऑफ रियलिटी में ले जाता है, स्ट्रेन में ले जाता है। इन दिस वे, इसी तरीके से इट क्रिपल्स आवर एक्टिविटीज एंड मेक अस इनएक्टिव, और हम इनएक्टिव हो जाते हैं, मफलूज होकर रह जाते हैं। अ ड्रग एडिक्ट कैन नॉट लिव विदाउट द ड्रग, और ड्रग एडिक्टेड जो होता है वो बिल्कुल भी इसके बगैर नहीं रह सकता। ही बिकम्स अ क्रिमिनल, तो वो मुजरिम बन जाता है, जुर्म करना शुरू कर देता है। रोबर, डाके डालना शुरू करता है। अथीफ, चोरियां करना शुरू कर देता है। किस लिए? अपने ड्रग की एडिक्शन को पूरा करने के लिए। ही मस्ट स्टील मनी टू गेट द ड्रग, और वो पैसे चुराना शुरू कर देता है। कितना बुरा हो जाता है ना। देखिए, एक तो वो गुनाह कर ही रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो ड्रग एडिक्शन, हमें मजहब ने हमारे मना किया भाई, इस्लाम ने मना किया हमें कि हमने ये जो है नशे वाली चीजों की तरफ नहीं जाना। अब देखें, जब वो एक चीज को छोड़ देता, एक चीज करना शुरू कर देता है, साथ ही वो जुर्म भी करना शुरू कर देता है, साथ ही वो डाकू भी डालना शुरू करता है, साथ ही वो चोरियां भी करना शुरू कर देता है। ही मस्ट स्टील मनी टू गेट, वो जो पैसे भी चोरी करता है। दस ड्रग एडिक्शन produces an army of idlers and socially inactive people। क्या कहते हैं, इस तरह से वो ड्रग एडिक्शन जो होती है वो मान लिए एक आर्मी, मतलब ज्यादा सारे लोग जो है बेकार लोगों की और सोशली इनएक्टिव लोगों की। जाहिर है इनएक्टिव होते हैं बेचारे, कैसे पड़े हुए होते हैं ना फुटपाथ के ऊपर, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। लोगों की एक आर्मी जो है हमारे पास आ जाती है जब ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं। इन दिस वे, इसी तरह से इट टर्न्स एक्टिव एंड विगोरस यंग पीपल इनटू एक्टिव एंड पैसिव आइडलर्स। कहते हैं इट टर्न्स एक्टिव, और इसी तरह से एक्टिव और स्ट्रॉन्ग, वेगोरस का उस दिन में मैंने आपको मतलब बताया था, स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं यंग पीपल इनटू इनएक्टिव एंड पैसिव आइडलर्स। ठीक है, इनटू एक्टिव एंड पैसिव आइडलर्स, सुस्त लोगों में जो है वो बदल जाते हैं। कितना बुरा होता है ना बेचारे। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग इट्स एटमोस्ट टू कंट्रोल इट्स प्रिवलेंस इट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी हद से ज्यादा कोशिश कर रही है इसको कंट्रोल करने की, जबकि कोई कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही। इट परसुएड्स द प्रोड्यूसर्स ऑफ हीरोइन नॉट टू प्रिपेयर इट। कहते हैं ये कायल कर रही है, परसुएज कायल करना, ठीक है। द प्रोड्यूसर्स के ऑफ हीरोइन की, हीरोइन के जो पैदा करने वाले हैं ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इसके स्मगलर हैं, नॉट टू प्रिपेयर इट, कि उनको ही पकड़ा जाए, उनको ही हीरोइन
प्रोड्यूस ना करने दी जाए। एट द सेम टाइम इट यूजेस कोर्सिव। कोर्सिव का मतलब होता है जबरी तौर पर, जबरदस्ती। टू करब इट्स प्रिपरेशन। करब का मतलब होता है रोकना। अच्छा, मैं इसके मीनिंग लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ये न्यू वर्ड्स होंगे बच्चों। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? कोर्सिव, CRCIVE, cursive means relating to or using force or threats. Relating to जी, मीन्स रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेट। ठीक है, कि अभी फोर्स और थ्रेट से जो है इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मयर्स टू कर, CURB, चेक। ठीक है, चेक, चेक चेक वाला है बैंक चेक में, और ये वाले चेक में फर्क होता है। ठीक है, ओ स्ट्रेंड इज strained on something। ठीक है जी, कर्व का मतलब होगा बच्चों रोकना किसी चीज को। ठीक है, तो कहते हैं एट द सेम टाइम इट यूजेस कोर्सिव measures टू कर्व इट्स प्रिपरेशन, के इसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज, कहते हैं दूसरे जो मुल्कों की कोऑपरेशन है, लाइक USA, UK, वेस्ट जर्मनी एंड कनाडा, इज साउथ टू काउंटर इट्स स्प्रेड, के इनको जो है वो करनी चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। जी, it's for all, that's for all today class। it's all about the drug addiction, जो कि मेरे पास भी बहुत सारे ड्रग एडिक्टेड लोग जो हैं वो जहन में आते गए, जिनको आज तक मतलब रोड्स पे देखते हैं, करीब से तो नहीं लेकिन गाड़ी गुजरते हुए जिसको देखा उसकी बात हो रही है। ठीक है, any question do you want to ask class? Are you all sleeping or waking? ओके जी, ठीक है। अभी इसमें आप लास्ट लाइन अगर देखें, कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज लाइक USA, UK, वेस्ट जर्मनी एंड कनाडा इज साउथ टू काउंटर इट्स स्प्रेड। साउथ टू, साउथ टू का मतलब क्या होगा बच्चों? किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे। चलिए, आप पूछा नहीं है ना, बताएं फिर मुझे क्या मतलब होगा। साउथ, टू सीक, तलब करना। ठीक है, साउथ टू मीन्स टू सीक, तलब करना। वेकिंग मैम, वेरी गुड। जागती रहें। आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर भी है आप लोगों का। अच्छा जी, उसके लेक्चर के लिए मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों के, आप लोगों ने लेक्चर के लिए नहीं बल्कि टेस्ट के लिए कमिंग फ्राइडे को जो है आप लोगों का इंग्लिश का टेस्ट होगा, और इंग्लिश के टेस्ट में मुझे बता दें कि क्या आना है आप लोगों को। नहीं पता क्या आएगा? हाँ, मैंने खुद ही बता दिया। शॉर्ट का मतलब टाइम कम था ना नीना, तो फिर मैं और क्या करती। शॉर्ट का मतलब मैंने कहा बच्चों ने पता नहीं क्या करेंगे, आएगा इनको नहीं आएगा, मैं खुद ही जल्दी से बता देती हूँ बच्चों को, मतलब पता तो होना चाहिए ना। नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है हीरा जफर, आप बस सोने की
बस तैयारी किया करें, ठीक है, या मोबाइल यूज करने की। शाबाश, हमने सबसे पहले जवाब दिया कि काइंड्स ऑफ नाउन का टेस्ट होगा, और काइंड्स ऑफ नाउन के टेस्ट के लिए आप लोगों ने याद भी करना है, ठीक है। ओके, दैट्स फॉर ऑल टुडे क्लास। हैव अ गुड डे एंड नाइस डे, एंड प्लीज कीप रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, हमारे लिए जरूर दुआ करनी है आप लोगों ने, अपने लिए भी दुआ करनी है, कुल कायनात के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम इंसानों के लिए, सबके लिए दुआ करनी है आप लोगों ने कि अल्लाह ताला इस पेंडेमिक जो शुरू हुई है कोरोना को, और हाँ, हमारा क्वेश्चन था आज का विक्टिमाइज हो जाना, ठीक है। माई अंकल हैज विक्टिम ऑफ कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, ठीक है। तो विक्टिम का जो हमने वर्ड पढ़ा है, इसको विक्टिमाइज भी कह सकते हैं आप, ठीक है। माई अंकल हैज विक्टिम्स ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। सफरिंग भी ठीक था, बच्चों ने इन्फेक्टेड भी कहा विद द वायरस, वो भी ठीक था, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा चेंज करें विक्टिम का वर्ड, ठीक है। ओके जी, दैट्स फॉर ऑल टुडे। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ गुड डे।